हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे मेमोरी बेस्ड मैथ में। यहाँ पर हम लोग क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक फ्री में मैथ पढ़ेंगे। फ्री में मैथ पढ़ेंगे, ठीक। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक। आज का मोटिवेशन कोट है, हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही बनाएगा, संघर्ष जिसका जारी है, ठीक। आप लोग डेली पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलते हैं अपने पर्सनावली अभ्यास 2 का ये, ठीक, पूर्ण संख्याएं। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। 0 होती है। एक आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूं मैं। क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। प्राकृतिक संख्या, इसके पहले वाले चैप्टर में हम पढ़े थे, ठीक। बताइए, ओके, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए बोला है, तो एक हम सबसे पहले रेखा खींचेंगे, ठीक। आंसर 1 2 3 4 5 6। पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, ठीक। 0 1 2 3 4 5, ठीक। आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। संख्याएं बताइए। पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं बताइए। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग इसके पीछे का राज जानते हैं। ये कैसे लगेगा सवाल, इसका सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे दूसरे कलर से, ओके, ठीक। एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए अपने मन से कोई 3 लगातार क्रम चुन लीजिए, अंक चुन लीजिए। हम चुनते हैं 10, 11 और 12, ठीक। तीन क्रमागत संख्याएं हैं, 1 2 3 है ना, ठीक। इसको पहले हम करेंगे पहली और तीसरी का योगफल। तीसरी का योगफल जोड़ देंगे पहली और तीसरी को, तो कितना होगा 10 और 12, कितना होगा 22, ठीक। अब करेंगे पहली और तीसरी का योगफल का आधा अब 22 का आधा करेंगे हम लोग, तो कितना होगा 22 का आधा करेंगे तो 22 का आधा दो 11 दूनी 22, ठीक। 11 होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये जब आधा करेंगे हम पहली और तीसरी का योगफल करके जब आधा हम लोग करेंगे, तो जो बीच में संख्या है, जो ये बीच में ये प्राप्त होगी, 11 प्राप्त होगी, ठीक। जब 11 प्राप्त होगी हम लोग का, तो इसमें से एक घटाएंगे तो 10 होगा, और एक बढ़ाएंगे, एक में 11 में एक जोड़ेंगे, एक बढ़े एक घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक। यही 3 संख्या है, क्रमागत 3 संख्या। अब इसी के बेस पे हम लोग इसकी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं बताइए, ठीक। सॉल्व करते हैं। दिया है
आंसर पहली और तीसरी का योगफल कितना दिया है 28। ठीक, अब पहली और तीसरी का योगफल का का आधा। ठीक, तो 28 का आधा करेंगे हम लोग, 28 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 14। ठीक, 14 आ गया। ठीक, तो 14 ये कौन आया है, ठीक समझ में आ रहा है। 14 वो अंक आया है, वो संख्या आया है जो बीच में होगी। ठीक, बीच में होगी। अब इसके पहले हमारा एक घटाएंगे तो क्या आएगा 13 आएगा ना। ठीक, और एक जब जोड़ेंगे इसमें 14 में तो 15 होगा। यही 3 अंकों के 3 संख्याएं हैं जो क्रमागत है, जिसका योगफल 28 होगा। ठीक, 28 होगा। नहीं उत्तर का जांच करना है तो देख लीजिए 13, 14 और 15 को जोड़ लीजिए, 5 या 9 3। हम लोग उत्तर की जांच करेंगे दोस्तों। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, दिया है पहली और तीसरी का योगफल 28 आना चाहिए। तो पहली है, दूसरी है, तीसरी। पहली और तीसरी क्या है 13 है और 15 कितना हो जाएगा 5 3 8 और 2 28 होगा ना। ये उत्तर का जांच हो गया। ठीक, ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके, अगर आप लोग को समझ में आ रही है तो शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। वही उसी तरह लगाएंगे हम लोग, बस अंतर ये है कि ये मध्य वाली संख्या दे दिया 39। ठीक, ये मध्य वाली संख्या दे दिया 39। ठीक, 39 दे दिया है आंसर 39 दे दिया है, तो 39 में एक हम घटाएंगे। जब एक घटाएंगे तो 38 होगा। ठीक, फिर एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक, यही आंसर हो जाएगा इसका। ओके, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी क्वेश्चन। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक, पढ़ेगा क्वेश्चन है, देखते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते किसको है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 जहाँ तक सोच लें आप। फिर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट। ठीक, ओके, ठीक है। हमने क्या सम्मिलित किया क्या सम्मिलित किया कि ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक, तो क्या सम्मिलित किया, यहाँ से यहाँ तक तो प्राकृतिक संख्या ही है। ओके, 0 को सम्मिलित किया तभी तो ये पूर्ण संख्या बना है। तो आंसर लिखेंगे हम लोग 0 को सम्मिलित करेंगे तो पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक, ओके दोस्तों, आप लोग को समझ में आया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को समझ में आ रहा है
तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले अगले अभ्यास में। ठीक, ख्याल रखिएगा अपना। ओके।